नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूँ मेरी चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? और आप सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। 2021 हमारा जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये नया साल सभी को मंगलमय हो और सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। भगवान से हम यही कामना करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि नया साल में हमें अपने घर में कौन से 5 कार्य करने चाहिए और कौन से 5 कार्य उस दिन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नया साल में अगर आप जो कार्य करते हैं वो कार्य हमें पूरे साल करने को मिलता है, इसीलिए और किया भी जाता है। तो इसीलिए हमें अच्छे अच्छे कार्य उस दिन करना चाहिए। ऐसा ना कि कुछ ऐसा कार्य करें कि हमारे घर में पूरे साल वो स्थिति बनी रहे। तो इसीलिए इसी के ऊपर आज हमारा वीडियो है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उस दिन हमें क्या करना चाहिए। तो इसके ऊपर हमारे कुछ नियम हैं। तो सबसे पहला नियम है कि उस दिन सुबह में स्नान आदि करने के बाद हमें मंदिर जाना चाहिए। अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो आप मंदिर उस दिन ज़रूर जाइए। ऐसे तो स्थिति अभी नहीं है भीड़ भाड़ में जाने का, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मंदिर जाइए। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में भगवान की पूजा करिए धूप अगरबत्ती के साथ, और भगवान जी को उस दिन मीठा प्रसाद कुछ भी भोग लगाइए, या तो खरीद के लगाइए या घर में कुछ भी मीठा पकवान आप बना लीजिए। दूसरा हमारा नियम है कि घर में कुछ भी मीठा बनाइए, या तो खीर हो या मालपुआ हो, कुछ भी जो आपकी इच्छा के अनुसार हो आप उस दिन ज़रूर बनाइए। तीसरा नियम है कि हमें उस दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर अनिवार्य है। आप अपने घर में रामायण का रामचरितमानस से कोई भी चौपाई जो ही आपको पसंद है, जिस कांड को आप पढ़ना पसंद करते हैं, कोई भी कांड पढ़िए, या आप सुंदरकांड का पाठ उस दिन जरूर अपने घर में करिए। तो जो अच्छे कार्य हम करते हैं, ऐसा माना जाता है कि हम पूरे साल इसी तरह के कार्य करते रहते हैं। चौथा हमारा जो नियम है कि हमें उस दिन कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए किसी से भी। सभी को आप हैप्पी न्यू ईयर विश करिए, सभी से बात करिए, फ़ोन से करिए या मैसेज से करिए। तो इस तरीके से आपको उस दिन किसी से नाराज़ नहीं होना चाहिए। पांचवा हमारा नियम है कि उस दिन हमें कभी फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए। आप बिल्कुल उस दिन नया कपड़ा पहनिए, जो ही पहनिए, जितना ही आपके पास है साफ़ सुथरा और नया कपड़ा पहनिए। बिल्कुल फटा पुराना उस दिन कपड़ा आप ना पहने। और अगला हमारा जो नियम है कि जो ही औरतें हैं या पुरुष हैं, जो जितना ही कर सकता है, लेकिन खासकर ये महिलाओं के लिए है कि उस दिन अपना ऊपर से लेके नीचे तक सारे श्रृंगार आपको करना चाहिए। पैर रंगना, हाथ कलर करना, नेल पॉलिश वगैरह लगाना, सिंदूर बिंदी लगाना, हर कार्य आपको उस दिन ज़रूर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पूरे दिन व्यस्त रह गए और फिर हमने अपना श्रृंगार नहीं किया। तो उस दिन सुहागिन औरतों को खास करके अपना पूरा जितना भी सुहाग की चीज़ें हैं सभी को इस्तेमाल करना चाहिए और अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो यही थे हमारे कुछ अच्छे कार्य जो उस दिन हमें करना चाहिए। और अगला जो हमारा नियम है कि उस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा नियम है कि हमें उस दिन किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। कभी आप आस पड़ोस किसी भी रिश्तेदार नातेदार से भूल के भी कोई गलती भी है, कुछ किसी बात को लेके आपको दुख भी लगा है, तो उस दिन आप सहन करें। आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए, धैर्य रखिए, गुस्सा मत करिए। तो ये हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है कि उस दिन हमें कभी किसी से कर्ज नहीं मांगना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी से कर्ज मांगेंगे तो पूरे साल हमको कर्ज ही मांगना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी आप किसी से भूल के भी, जो ही आपके घर में नमक रोटी है वही खाएं, लेकिन कभी किसी से उस दिन कुछ ना मांगे। कोशिश करें कि ना मांगे, लेकिन कुछ इमरजेंसी हो जाए, अगर मांगना ही पड़े तो मांग सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ना मांगना पड़े। तीसरा हमारा नियम है कि बच्चों के ऊपर गुस्सा ना करें। बच्चे तो मस्ती करेंगे ही, बच्चों को उस दिन मारे ना। कितने भी बच्चों ने कितना भी बड़ा गलती क्यों ना कर दिया हो, नए साल के दिन बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए। बच्चों को उस दिन खुश रखें,
उनको गिफ्ट दीजिए, टॉफ़ी दीजिए, मिठाई दीजिए। कितना भी गुस्सा करे आप उनको मारे ना। चौथा जो हमारा नियम है कि उस 1 जनवरी के दिन नए साल में हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। पूरा साल हमारा निंदे में ही चला जाता है, तो आप भूल के भी उस दिन कभी किसी की निंदा ना करें। तो ये एक हमारा नियम हो गया। फिर जो हमारा 5वां नियम है कि हमें उस दिन तनाव में नहीं रहना चाहिए। आपको उस दिन चिंता मुक्त होके जो ही आप अपना कार्य कर रहे हैं वो खुशी मन से करिए, टेंशन में मत रहिए। तनाव में रहने से ऐसा माना जाता है कि पूरा साल हमारा तनाव में ही बीतता है। तो इसलिए नए साल पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पॉजिटिव चीज़ करें, नेगेटिव चीज़ों को ना करें, ना मन में लाएं, क्योंकि साल हमारा उसी तरीके से आगे बढ़ता है। तो इसलिए मेडिसिन भी अगर ज़रूरत ना पड़े तो आप उस दिन लेन देन ना करें। एकदम इमरजेंसी हो जाए तभी खरीदें, क्योंकि मेडिसिन से तो कुछ ऐसा नहीं है कि टाइम देख के ज़रूरत पड़ता है। तो अगर ना ज़रूरत हो तो उस दिन ना खरीदें। तो यही तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि ये नियम आपको थोड़ा पसंद आएंगे, लाभ होगा इससे आपको। और पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार।